नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पटना पहुंचे। पूरे देश की निगाहें कल बिहार पर लगी थी कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में खेला होने जा रहा है। कहीं अंदर खाने लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने कोई सेटिंग कर ली हो और राहुल गांधी जी उस पर केवल मोहर लगाने के लिए जा रहे हो। तो पूरे देश की निगाहें कल बिहार पर लगी हुई थी। हालांकि राहुल गांधी जी के कल पटना में कई कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, उन कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, जैसे कि संविधान सम्मान सम्मेलन में वो शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के अपने पार्टी के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। विशेष बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी ने इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी जी को सौंपने की बात कर दी थी। उसके बाद भी लालू यादव जी के परिवार से मुलाकात करना बड़े आत्मीयता के साथ, तो बड़ी दिलचस्प बात है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी जी जब कल पटना पहुंचे, जिस होटल में पहुंचे, तो राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए पहले से वहां तेजस्वी यादव जी मौजूद थे, वहां खड़े थे। उसके बाद राहुल गांधी जी अपने कार्यक्रम में चले गए और तेजस्वी यादव जी अपने कार्यक्रम में चले गए। और एक विशेष बात मुझे जो देखने को मिली, कल दूर दूर तक राहुल गांधी जी के आसपास या कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में पटना में कहीं भी मुझे पप्पू यादव जी कहीं नजर नहीं आए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले बात करें कि राहुल गांधी जी संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे और जैसा कि वो संविधान के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहते हैं, उन्होंने हमला किया भी। जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने एक अपील की। उन्होंने एक अपील की लोगों से कि बिहार क्रांतिकारी प्रदेश है, बिहार क्रांतिकारी प्रदेश है और जब भी देश में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसकी शुरुआत बिहार से होती है। यानी कि राहुल गांधी जी ने इशारे इशारे में 2025 के विधानसभा के चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज बिहार की जनता को दिया है। राहुल गांधी जी ने यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, जो ईबीसी शायद जिनको कहते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की और इन मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। नीतीश कुमार जी के ऊपर भी एक बात को लेकर उन्होंने इनडायरेक्टली हमला किया है, जाति जनगणना को लेकर। उसके बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस के कार्यालय भी पहुंचे, कांग्रेस के कार्यालय पे, और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी जी फिर लालू यादव जी के परिवार से मिलने के लिए गए, उनके घर गए तो वहां पर लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी या तेज प्रताप यादव जी या यूं कहें कि राबड़ी यादव जी, सॉरी, लालू यादव जी की जो पत्नी है राबड़ी देवी जी, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बाकायदा उनको पट्टा उड़ाया, उनका स्वागत किया। यानी कि किसी भी एंगल से मैं कहूं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जिस तरीके से लालू यादव जी अभी कुछ दिन पहले नाराज थे इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर, और इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी जी को सौंपने की बात करते थे, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि लालू यादव जी को राहुल गांधी जी से या कांग्रेस से नाराज है। तो मुझे तो ये चीज बड़ी अजीब लगी। अब इसके पीछे एक रणनीति समझ में आती है कि ये लालू यादव जी की या तेजस्वी यादव जी की प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछला जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा कि आरजेडी का उस वक्त जीत का जो स्ट्राइक रेट था वो बेहतर था, लेकिन कांग्रेस का बिहार में जो जीत का जो स्ट्राइक रेट था वो कम था, और जिसकी वजह से बिहार में इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि महागठबंधन की बनती बनती सरकार रह गई। अगर कांग्रेस उस वक्त 15-20 भी सीटें अगर ज्यादा ले आती तो बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा है, और जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है अकेले जिस तरीके से लड़ रही है उससे इंडिया गठबंधन के वो दल जो कांग्रेस से थोड़ा सा आंख दिखा रहे थे वो अब थोड़े से नरम पड़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दिल्ली में पहले तो लोग कहते थे कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, फिर कहने लगे कि साहब ये केजरीवाल के वोट काटेंगे, फिर कहने लगी नहीं अब कांग्रेस दिल्ली में अच्छी लड़ाई लड़ रही है। उसके बाद जो लोग ममता बनर्जी जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की बात करते थे उनके सुर बदल गए।
अखिलेश यादव जी का बयान यह है कि हम दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं दिल्ली में। जबकि यही लोग पिछले कुछ दिन पहले तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस को ही आंख दिखा रहे थे। तो ये मुझे उसी का परिणाम लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस ने एकला चलो की राह पकड़ी है, तमाम इंडिया गठबंधन के अन्य दल जो आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उनको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली में जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है, अगर चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, इसी तरीके से बिहार में अगर कांग्रेस ने काम किया तो फिर जो मुख्यमंत्री बनने की कई नेताओं के जो सपने हैं, वो सपने अधूरे रह जाएंगे। और मुझे इसी का ये असर लग रहा है कि लालू यादव जी के परिवार ने, लालू यादव जी ने बड़े गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। पप्पू यादव जी का कांग्रेस के कार्यक्रमों में ना पहुंचना, अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लालू यादव जी का असर है, तेजस्वी यादव जी का असर है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जी, या यूं कहें कि लालू यादव जी का, पप्पू यादव जी का 36 का आंकड़ा है। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने खुली अपील कर दी थी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए, नहीं तो एनडीए को जिता दिए, शायद कुछ ऐसा बोल दिया था, शायद, जहां तक मेरी जानकारी है। तो कितना अंदर विरोधाभास है, इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी पटना में बीपीएससी छात्र जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने उन छात्रों को भरोसा दिलाया कि हम आपके मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे। इससे बीपीएससी के जो छात्र थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो छात्र, वो बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आखिर राहुल गांधी जी हमारे पास आए, हमारी बात सुनी, जिन लोगों को चोट लगी थी उनको देखा और आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे को लोकसभा में जरूर उठाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, हालांकि बाद में फिर पप्पू यादव जी वहां पहुंचे भी, उन छात्रों से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी जी से कहा इसलिए वो यहां आए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कल के मैटर में जिस तरीके से राहुल गांधी जी पटना पहुंचे, पटना में लालू यादव जी के परिवार से मुलाकात की, संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे, कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन पप्पू यादव जी जब दूर दूर तक नजर नहीं आए, तो इसके पीछे यही असर हो सकता है, यही बात हो सकती है कि यदि पप्पू यादव जी को कांग्रेस आगे कमान सौंपती है तो इससे आरजेडी नाराज हो जाएगी और आरजेडी या कांग्रेस के गठबंधन पे भी हो सकता है शायद कुछ असर देखने को मिले। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि किसी भी सूरत में आरजेडी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। लेकिन अगर पप्पू यादव जी को कांग्रेस अगर थोड़ा सा सपोर्ट करती है खुलकर, अगर, हालांकि चूंकि वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है तो उसका भी कांग्रेस को बिहार में बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है, इसमें भी बिल्कुल कतई कोई दो राय नहीं है। अब हालांकि 25 के विधानसभा के चुनाव को लेकर राहुल गांधी जी का कल का दौरा बिहार का बेहद सफल रहा, बेहद अच्छा रहा। अब इसका आने वाले वक्त में और क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, 25 के विधानसभा के चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।